सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ेंगे और फिर बात करेंगे आज के सेशन के विषय में। स्वागत है सभी छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों का। चलो आ जाओ। दीप्ति हैं, दीप्ति दुबे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, बहुत शानदार। और आज से प्यारे साथियों मैं एकदम सीरियस पढ़ाऊंगा। नो मजाक, नो कोई और चीज़, नो हंसना, नो कुछ, एकदम सीरियस बातें होंगी जो भी होंगी। कल हमारे एक भाई ने हमसे ग्रुप में अपनी बात रखी कि सर आप कमेंट मत पढ़ा करो और हंसी मजाक मत किया करो, तो इसीलिए आज से मैं फुल सीरियस हूँ भाई। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सीरियस रहेंगे, दुखी रहेंगे, ना खुश होंगे, ना आपको होने देंगे। ओके, इट्स ओके। तो कल हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव की। जैसे ताज महोत्सव आगरा में फरवरी में मनाया जाता है, बटेश्वर का पशु मेला है आगरा में लगता है, सुलह-कुल उत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, लठमार होली बरसाना मथुरा में, हरिदास जयंती बताई थी, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, सैयद सलार मेला बहराइच, रामनवमी का मेला अयोध्या में, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर, गंगा महोत्सव देव दीपावली, ध्रुपद मेला नकटकिया मेला वाराणसी में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति पर लगता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां आपसे, फिर बात आएगी प्रयागराज की। तो एक तो देखो कुंभ मेले की बात करते हैं थोड़ा सा। कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है। एक तो प्रत्येक 12 साल में आयोजन होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन होता है इसका। तो कुंभ मेले का आयोजन कितने साल में होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में। और अर्ध कुंभ जो होता है, अर्ध कुंभ, वो प्रत्येक 6 वर्ष में। ठीक है भाई, अर्ध कुंभ का आयोजन जो होता है बेटा, वो हर 6 साल में होता है। हाँ, क्या कहती है कंपनी? कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? तो पूरे देश में 4 स्थानों पर इसका आयोजन होता है। 4 स्थान पर। कहां कहां लगता है? एक तो लगता है बेटा प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी में। ये लगता है गंगा और यमुना के संगम पर। सरस्वती तो लुप्त है, तो पौराणिक नदी है, तो ये तो गंगा व यमुना नदी बहती है, यहां से संगम होता है। एक लगता है मेरे बच्चों प्रयागराज से अलग दूसरी जगह, कहां? हरिद्वार में। हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में। ये लगता है गंगा नदी के तट पर, तो गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है हरिद्वार के अंदर। एक लगता है प्यारे बच्चों इससे अलग, प्रयागराज हरिद्वार, एक लगता है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है जी। और एक लगता है नासिक के अंदर, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी, बहुत बढ़िया। एजीटीए के लिए पढ़ सकते हैं क्या बेटा? यूपीजी के ये वाली एजीटीए में काम नहीं आएगी, ये इसका लेवल थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, एजीटीए के लिए मैं यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, यूपीजी के भाई अंकित सर डालोगे 28 घंटे की वीडियो, वो काम आ जाएगी आपके। ठीक है भाई, साथ के साथ माघ मेला, एक माघ मेला लगता है, माघ मेला। ये प्रयागराज में प्रतिवर्ष लगता है, प्रयागराज में ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, प्रतिवर्ष।
कुंभ मेला 12 साल में। और याद रखिएगा कुंभ मेले को 2017 में, जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है भाई। आज मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है, बाकी ऑफलाइन करती हूँ। नाम है इनका कुलदीप रावत। अरे बेटा अपने नाम से आईडी बनाया करो, पता नहीं चलता शक्तिमान है या गंगाधर है पीछे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात में हो तो बताओ यहां तक। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में कबीर उत्सव मनाया जाता है। कबीर उत्सव ये कहां मनाते हैं? तो संत कबीर की जो मगहर है, मगहर में यहां निर्वाण मिला था, इन्हें मोक्ष मिला था, मगहर संत कबीरनगर में, संत कबीरनगर के अंदर मगहर नामक स्थान पर संत कबीरनगर में। आई एम सीरियस, नो हंसी मजाक, ओनली सीधा सीधा पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है भाई। एक आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी के अंदर। एक कलिंजर का मेला लगता है बांदा में, कलिंजर का किला भी है बांदा में। कलिंजर के किले के अंदर एक नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। कोई है बांदा से आप में से तो बताएं जरूर। मैं भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाती हैं। मैं पिछली बार भूल गई थी, अब मुझे दोबारा याद आया कि बांदा में है ये। मैं भी भूल जाती है, आप भी भूल जाती है, मिलके दोनों भूल जाती है। हम बांदा से हैं, सुमन है हमारी बांदा से। बिल्कुल निशा, बहुत बहुत स्वागत, आप ज्वाइन किए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूछा नहीं जाएगा तुमसे, तुम्हारा लेना देना नहीं है उससे। ठीक है भाई। इससे अलग प्यारे बच्चों, कजरी, कजरी महोत्सव या फिर कजरी गायन कहां होता है? तो कजरी मैंने आपको बताया था, तो ये बताया था ना, मिर्जापुर वाराणसी में। मिर्जापुर व वाराणसी। एक कजली, कजली महोत्सव मनाया जाता है, वो महोबा में। तो कजरी मिर्जापुर में और कजली महोबा में। ठीक है भाई। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर आपने कहा था सीरियस होकर पढ़ेंगे, तो सीरियस ही है बेटा। मैं कौन सा यहाँ मुजरा कर रहा हूं तुम्हें लोहाने के लिए। आई एम फुल सीरियस व्यक्ति। मुझे दिल पे लग गई थी बात। एक बेटा लगता है नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला लगता है बेटा मेरठ के अंदर, होली के बाद। होली के बाद तो नौचंदी का मेला मेरठ में होली के बाद लगता है, आफ्टर होली।
ये भी हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई। तो होली के बाद यहां भी हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। एक सूफी संत की मजार भी है, बाले मियाँ की मजार। तो ये भी हिंदी मुस्लिम के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए। बस नौचंदी का पता है, इसे देखने जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बेटा, हम भी जाते थे मेला में। कभी गलती से हमारे पास में एक शिव मंदिर पड़ता है बेटा, वहाँ पर शिव तेरस पर मेला लगता है। हम एक दो बार गए भी थे अपने पिताजी के साथ, तो हमें जाना ही पसंद नहीं था। कुछ दिलाते नहीं थे, ना बंदूक दिलाते थे, ना कार्ड दिलाते थे, मार और लगा देते थे। तो भैया जी टेंशन हो जाती थी मेले के नाम पर। ठीक है, तो हम नहीं कभी मेले वेले में गए ना। गए तो हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं था, पिटाई मिलती थी, कुछ मांगते थे। तो ये है। एक शाकंभरी देवी का मेला लगता है। ठीक है भाई, ये जरूरी जरूरी बता रहा हूं मैं तुम्हें, फालतू के नहीं बता रहा। फालतू के बताऊं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ही। शाकुंभरी देवी का मेला, ये एक शक्ति पीठों में से एक है। शाकुंभरी देवी का मंदिर भी है। तो शाकुंभरी देवी का मेला कहां लगता है? सहारनपुर में। सहारनपुर। ठीक है भाई, तो है कोई सहारनपुर वाला? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक कंपिल उत्सव मनाया जाता है फर्रुखाबाद में, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो कंपिल उत्सव तो पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में आया है यूपी के अलग अलग। फर्रुखाबाद में कंपिल उत्सव, फर्रुखाबाद में। और प्यारे बच्चों, ये किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से संबंधित है कंपिल। ठीक है भाई, आप जमीन में लेटते नहीं होंगे, ये पैंतरे आप अपनाना चाहिए था बेटा। जमीन में बेशक लौट जाओ। अब क्या पता है क्या होता है, हमारी जो बिटिया है नियति, बाहर हम उसे लेकर आते हैं, उसे दिख जाए बैलून, तो बैलून चाहिए एकदम कतई, ऊपर से नीचे फट ऐसे गिर जाती है। मतलब उसे चाहिए, जो चीज़ कह दी तो चाहिए, मतलब लगभग। नहीं तो फिर 2 घंटे रोना धोना, उसके नाटक होने ही है, नखरे अलग लेवल के हैं। तो ये सब चीज़ें हमने नहीं की, हमें पिटाई का डर रहता था। बस इतना है कि वो बेटी है तो अभी छोटी सी है, तो कहाँ से पिटाई लगाए, समझ रहे हो? तो पिटाई लगाना वगाना ठीक नहीं है। ठीक है, वो मांगती है दिलवा देते हैं। तो थोड़े हमारे पिताजी जो थे वो मतलब सख्त मिजाजी आदमी रहे, तो कभी भी बरात सी चढ़ जाती थी जब भी हम नहीं सुनते थे इस तरीके से। चलो, तो सैयद सलार मेला मैंने आपको बता ही दिया है। एक लगता है बेटा आपका गोविंद साहिब मेला, अंबेडकर नगर में, इंपोर्टेंट। गोविंद साहिब का मेला ये लगता है अंबेडकर नगर जिले के अंदर। अंबेडकर नगर। देखो यार, मैं सीरियस नहीं रह सकता मेरे भाई, आई एम नॉट सीरियस रहिंग। मैं जीवन में कब तक सीरियस रहूं? ठीक है भाई, चलो चलो बेटा। तो और देख लूं कोई अगर मेला ऐसा बचा हो। बटेश्वर, नौचंदी बता दिया, शाकुंभरी। ठीक है भाई, एक मकनपुर मेला लगता है कानपुर देहात की बिल्हौर तहसील में। मकनपुर मेला,
बिल्हौर, बिल्हौर तहसील का नाम है। बिल्हौर कस्बे में कानपुर देहात जिले के अंदर, कानपुर नगर और देहात दो अलग अलग जिले हैं ये, कानपुर देहात के अंदर एक ददरी मेला लगता है। ददरी मेला जो है पशु मेला है, पशु बिकने आते हैं यहां। ये कहां लगता है? ये बलिया के अंदर लगता है, यूपी के। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जो कोई बलिया से हो, बागी बलिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ददरी मेला बलिया में है, बिल्कुल भैया जी। एक रामनगरिया का मेला लगता है फर्रुखाबाद में, यहीं पर। रामनगरिया का मेला, तो ये फर्रुखाबाद में। और एक प्यारे बच्चों, एक मेला लगता है छोटा सा, छोटा सा नहीं बड़ा सा, एक किसानों का मेला है बेसिकली, गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है बेटा। ये कहां कहां लगता है गढ़मुक्तेश्वर का? ये लगता है हापुड़ जिले के अंदर, जो यूपी का सबसे छोटा जिला भी है, गंगा नदी के तट पर। जब किसान विसानों की फसल वसल कट जाती है तो एकदम आनंद लेके बुग्गी भैंसा लेकर जाते हैं ये। हाँ जी, रामनगरिया में मेला दीप्ति ने देखा है। ठीक है भाई, बिगाड़ रखा है उसको। अरे बेटा, हमने कहाँ से बिगाड़ दिया? हम तुम्हें ना बिगाड़ पाए और किसको बिगाड़ेंगे? ठीक है भाई, तो 4-5 मेले और बताऊंगा, बस मामला खत्म है फिर। एक लगता है ढाई घाट मेला, शाहजहांपुर में। एक लगता है बेटा सौरो मेला, तो सौरो मेला लगता है कासगंज के अंदर। ये मेला दिलों का आता है, आकर भाग जाता है। यूपी का छोटा जिला ललितपुर, वो जनसंख्या में है ललितपुर। लाली ममता कलकत्ते वाली छुनती नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ममता यादव बेटा, बहुत बढ़िया। धूप पड़ रही है, ठंड में रहो करो। खिचड़ी मेला हो गया। एक देवी पाटन है। ठीक है भाई, तो देवी पाटन कहाँ लगता है? ये तुलसीपुर, बलरामपुर में। देवी पाटन, तुलसीपुर, बलरामपुर, तुलसीपुर बलरामपुर में। वाह, मेले खत्म, अब मंदिर पढ़े थोड़े से। चलो बहुत बढ़िया, मेले बहुत हो गए अब। चलो बहुत बढ़िया, अब ना पढ़ रहे, अब बहुत हो गए। ठीक है भाई, चलो बहुत शानदार। इतने मेले बहुत हैं भाई। गुरुजी आपको ममता ही दिखती है, वर्षा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्षा चौधरी, ये ममता नाम की 2-3 है छोरी, और ये दिख ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ममता मेरी रिश्तेदार है, सब एक जैसे हो मेरे लिए। तो ऐसे घबराया ना करें, बुरा ना माने करें मेरी बात का। आप सब मेरे छोटे बहन भाई, बड़े लंबे चौड़े बहन भाई हो। आप अगर ऐसे करोगे तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? ठीक है भाई, चलो आ जाएं। मेले का रिवीजन करा दो। अरे तुरंत रिवीजन लो फट से, 2 मिनट में मेले याद। ताज महोत्सव आगरा में, बटेश्वर का मेला आगरा में, कैलाश मेला आगरा में,
सुलह कुल उत्सव आगरा में, लठमार होली बरसाना में, हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा में। प्यारे बच्चों, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सैयद सलार मेला बहराइच में, रामनवमी का मेला अयोध्या में, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर, गंगा महोत्सव देव दीपावली ध्रुपद मेला, नकटैया मेला सुपड़ खां की नाक कट गई उसके लिए वाराणसी में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में, 4 स्थान पर कुंभ मेला, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में छिप्रा के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, माघ मेला प्रयागराज में। यार कैसे बालक हैं भाई, तो मैं रहपटा मार दूंगा मैं राघव, ममता दीदी पर ममता। यार तुम एक बात समझो, मैंने किसी को देखा है, तुम में से नहीं देखा, तुम मुझे रोज देखते हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी से प्रेम ज्यादा है किसी से प्रेम कम है। तुम मेरे सब किडनी के टुकड़े हो, मेरे किडनी के नेफ्रॉन हो तुम, जस्ट लाइक नेफ्रॉन। किडनी खराब हो जाएगी, मेरा रक्त छन्ना बंद हो जाएगा, दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कहा करते हैं, ठीक है भाई। कबीर उत्सव मगहर संत कबीरनगर, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, कलिंजर का किला और मेला बांदा में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजली महोत्सव महोबा में, नौचंदी मेला मेरठ के अंदर। प्यारे बच्चों, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद, गोविंद साहिब मेला अम्बेडकर नगर, मकनपुर का मेला बिल्हौर कानपुर के अंदर, ददरी मेला बलिया में, रामनगरिया फर्रुखाबाद, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, ढाई घाट शाहजहांपुर, सौरों मेला कासगंज, देवी पाटन, तुलसीपुर बलरामपुर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं बेटा जी यहां उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल, मतलब कुछ घूमने फिरने की जगह। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, यूनेस्को की अलग अलग प्रकार की सूची है। तो यूनेस्को में शामिल 3 स्थल हैं यूपी के। यूनेस्को की सूची में भारत के 44 स्थल हैं और यूपी के 3। तो यूनेस्को की सूची में यूपी के कितने स्थल आते हैं? 3 स्थल, 3 हेरिटेज, जिसमें एक है पहला ताजमहल। ताजमहल कहां है? आगरा में। चाहे दिल्ली मुंबई जाओ, आगरा कहीं ना मिलेगा ऐसा ताजमहल। दूसरा लाल किला, लाल किला आगरा। ये भी यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ? 1983। ठीक है भाई, मैं गई हूं, कहां गई हूं मैं? कहीं नहीं जाना है, घर रहना है, गर्मी पड़ रही है, काली हो जाओगी। फिर आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भी कहां है? ये भी आगरा में। ये शामिल हुआ था 1986 में, 1986 में। तो ये 3 स्थल आते हैं यूनेस्को की साइड में। देखो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए। लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है जी। और फतेहपुर सीकरी, ये भी, इसकी भी स्थापना किसने की थी? अपनी राजधानी बनाया था अकबर ने। तो ये इनके निर्माता रहे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। संगीता बेटा, होता है कमेंट शो। ये यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संगठन है सीधे बच्चों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल। तो यूनेस्को एक संस्था है जो हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए संरक्षण देती है, पैसा वैसा मिलता है। तो यूनेस्को एक संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला।
कोई दिक्कत इस बात में? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ जाते हैं कभी कभी जो, एक है टेंटेटिव लिस्ट होती है यूनेस्को की संभावित सूची में कौन से, तो ये तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन संभावित मतलब जिनकी संभावना है। तो यूनेस्को की संभावित सूची में उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल शामिल हैं? संभावित का मतलब भविष्य में शामिल होने की संभावना, तो इसे टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है। इसमें आता है सारनाथ वाराणसी। सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वाराणसी बनारस के अंदर स्थित है। ये 1988 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ कि संभावित, भविष्य में संभावना है। ठीक है भाई। एक कह रहे हैं लाल किला दिल्ली है, वो दूसरा लाल किला है दिल्ली वाला, देवियों यूपी वाला आगरा का लाल किले की बात कर रहे हैं यहां पे सीधे बच्चों। बनारस साड़ियों के लिए भी जाना जाता है, तो बनारस में साड़ी, बनारसी साड़ी के क्लस्टर हैं, मशीनें, उन्हें भी टेंटेटिव लिस्ट में। बनारस के साड़ी बुनाई क्लस्टर, इसे भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है भाई। साथ के साथ प्यारे बच्चों, वाराणसी का रिवर फ्रंट, नदी घाट, वाराणसी के रिवर फ्रंट, ये 2021 में इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, और साड़ी बुनाई क्लस्टर को 2014 में। तो साड़ी बुनने की जो मशीनें वशीनें होती है ना बनारस की, वही चीजें। ठीक है भाई। एक है आपका सलखम जीवाश्म पार्क, ये कहां पड़ता है? सोनभद्र के अंदर, 2025 में। सलखम जीवाश्म पार्क, यहां से 140 करोड़ साल पुराने जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अंश प्राप्त मिले हैं। तो सलखम जीवाश्म पार्क 2025 में। तो ये तीनों चीज कहां की हैं? ये तीनों चीज हैं बनारस की। और सलखम जीवाश्म पार्क कहां है? ये सोनभद्र के अंदर है। ठीक है भाई। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। तो ये तो हो गई संभावित, भविष्य में जिनकी संभावना है। एक होता है यूनेस्को की अमूर्त, अमूर्त का मतलब जिसे छुआ ना जा सके। अमूर्त सांस्कृतिक सूची के अंदर, तो इंटेंजिबल है कल्चरल लिस्ट, ठीक है भाई। तो रामनगर की रामलीला, रामनगर की रामलीला, रामलीला तो एक मंचन है, एक राम तेरी लीला अपरंपार है, ये 2008 में घोषित हुई। ये कहां होती है? बनारस के अंदर। ये विशेषता ये है कि ये 31 दिन तक चलती है, रामनगर की रामलीला। कोई है बनारस वाला जो जानता हो इस रामलीला के बारे में? हाँ जी, बनारस में बुनकर बस्ती भी, हाँ बिल्कुल है। बुनकर के लिए तो जानिए, रिवर फ्रंट का मतलब बेटा गंगा नदी का तट वाला इलाका, जो बनारस में बहुत सारे
मणिकर्णिका घाट, घाट बने हुए हैं तो घाटों की नगरी, तो बनारस के घाट जो है वही चीज कहलाती है रिवर फ्रंट, नदी का किनारा। नदियां किनारे दिल ये पुकारे, जीवन तुम्हारे जीवन हमारे। ठीक है भाई, तो याद रखना है। साथ के साथ यूनेस्को की एक होती है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची। ये अलग अलग सूची होती हैं। क्रिएटिव नेटवर्क की सूची, इसमें बनारस मतलब 2 शहर आते हैं। तो बनारस की क्रिएटिव सिटी ने मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 आता है पहला क्रिएटिव सिटी। क्रिएटिव मतलब कौन सा शहर किस चीज के लिए क्रिएटिव है, क्या चीज खास है। तो बनारस को क्रिएटिव सिटी में संगीत के शहर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं पंडित रविशंकर संगीत वादक और दुनिया भर के कलाकार पैदा हुए हैं, तो संगीत के शहर का दर्जा दिया गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये कब दर्जा मिला इसे बनारस को, तो ये काफी पुराना है, 2015 में मिला था संगीत के शहर का दर्जा, 2015 में। और अभी हाल ही में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2025 में लखनऊ को शामिल किया गया है। लखनऊ की पाक कला, अब पाक मतलब पकवान की कला, लखनऊ के कबाब बिरयानी ये सब चीज बहुत फेमस है। ठीक है भाई, तो बेटा अगर मैं बात करूं ये 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के मामले में पाक खाने के लिए शामिल किया गया है, अवधी पाक व्यंजन। तो भाई यही है मामला, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल जगह यही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बातें क्लियर बेटा, कोई डाउट हो यहां तक पूछ सकते हैं, बाकी कुछ और इंपोर्टेंट अगर उत्तर प्रदेश के होंगे तो हम उन्हें भी देखेंगे, महत्वपूर्ण। इंपोर्टेंट कुछ अन्य स्थल को देख लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान होता है चिड़ियाघर, नवाब थे ना अवध के, तो वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये जो है ये लखनऊ के अंदर है, राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। तो ये आसफ उद्दौला ने बनवाया था इमामबाड़ा और रूमी दर। इतिहास नहीं पूछेगा तुमसे, तुम बस मोटा मोटा याद रखना है थोड़ा सा बस। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक है बहू बेगम का मकबरा, सुदाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा बोलते हैं। बहू इसकी बेगम थी, बहू बेगम का मकबरा। ठीक है भाई, और गुलाब बाड़ी, गुलाब बाड़ी, यहां गुलाब लगाए गए। तो बेटा याद रखिएगा ये शुजाउद्दौला का स्वयं का मकबरा है, शुजाउद्दौला।
और ये शुजाउद्दौला की पत्नी थी। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये अयोध्या के अंदर। अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद, अयोध्या में, फैजाबाद अयोध्या में। हम गए हैं यहाँ, लुलु मॉल है। अरे वाह सुमन, तो लुलु मॉल भी गई हैं। चलो बताओ लुलु मॉल कौन कौन गया है? बाहर से तो मैंने भी देखा है लुलु मॉल। ठीक है भाई। अकबर का मकबरा कहाँ है? ये सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा। तो कुछ चीजें यूपी की जाननी पड़ेंगी क्योंकि ये आती हैं, थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, इतनी जरूरी हो। बहुत बढ़िया, लुलु मॉल में डांका डाले हैं। छुमन छुनती नहीं है आप। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, मरियम उज़मानी, जो जहांगीर की माँ थी, मरियम उज़मानी का मकबरा जहांगीर ने बनवाया, वो भी सिकंदरा में है। जहांगीर की माँ थी। मरियम उज़मानी का मकबरा। ये भी कहाँ है? सिकंदरा आगरा में। ठीक है भाई, तो ये भी सिकंदरा आगरा में। थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे, जरूरी। एक है एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा, ये आगरा में यमुना नदी के तट पर है। नूरजहां ने बनवाया थे, नूरजहां के अब्बा थे। तो नूरजहां के अब्बा का मकबरा है, जिनका नाम था मिर्जा गियास बेग। नूरजहां के पापा। अब्बू नहीं लिखेंगे, पापा लिख देते हैं, समझ जाना आप। एतमा उद्दौला का मकबरा पहला भारत का संगमरमर से बना मकबरा है, प्रथम संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल से भी पुराना है। तो संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं अयोध्या से हूं। बहुत 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 बढ़िया। बात ना करें, मैं सीरियस हूं। ये सब फालतू में पढ़ना पड़ता है बेटा। अब ऐसे तो हम पैदा भी फालतू में ही हुए, जंगल में रहते, कंदमूल फल खाते, आदि मानवों की तरह शिकार करते, झिंगा लाला हुर हुर। अरे जीवन में हर चीज की जरूरत है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, एक थे शेख सलीम चिश्ती, जिन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया था। लड़का नहीं हो रहा था अकबर के, अकबर टेंशन में। और आप जानते हो लड़का बड़का बालक वालक ना हो तो आदमी कम टेंशन में, औरत ज्यादा टेंशन में हो जाती हैं। औरत फिर प्रेशर डालती है, बाबा जी के पास चलो। तो शेख सलीम चिश्ती, इनके आशीर्वाद से अकबर को सलीम पैदा हुआ। शाहजहां का नाम ही सलीम रखा था। इसे बहुत मानते थे अकबर जी। ठीक है भाई। ये सिकंदरा आगरा में है। सिकंदरा नहीं, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई महल है। फतेहपुर सीकरी में पंच महल है। तो ये फतेहपुर सीकरी में ही है सेम।
चलो जी। गुरुजी, अकबर ने अपनी कब्र सिकंदरा में क्यों बनवाई? बेटा, अकबर ने मुझे ये बात बताई नहीं थी कि मैं सिकंदरा में ही क्यों बनवाऊंगा। अकबर से हमारी बात हुई तो थी, लेकिन वो कब्र बताने वाले थे अपनी, कहाँ बनवाऊंगा, उतनी अकबर नहीं रहे। ठीक है भाई। एक जगह पड़ती है बेटा, आराम बाग। आराम बाग कहाँ है? ये आगरा में ही है। शुरू में बाबर को दफनाया गया था आराम बाग में। बाद में बाबर की हड्डियों को लेकर काबुल में दफना दिया गया। तो काबुल अफगानिस्तान में बाद में। तो शुरू में तो इसे यहीं दफना दिया गया, बाद में इसकी हड्डी वड्डियों को ले गए। मुस्कान, बेटा मुझे क्यों पता अकबर ने अपनी कब्र वहां क्यों बनवाई? कोई टेंशन पहले से मन होगा उसका। जैसे हमारे जो बाबा जी थे, जब वो एक्सपायर हुए उससे पहले उन्होंने कहा, मतलब या मतलब दादी जी जो भी रही हो, कि हमें अपने आप खेत पर मतलब हमारा दाह संस्कार करना। उनका मन होगा अकबर का उधर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पलक तू दावत में ही घूम जाओ। ठीक है भाई, चलो। बाबरी मस्जिद कहां है? बाबरी मस्जिद रही अयोध्या में। इसे बनवाया था बाबर का एक सेनापति था, मीर बांकी। ठीक है भाई। जामा मस्जिद संभल में। तो जामा मस्जिद है एक संभल में। कल यूपीजी की खत्म हो जाएगी आपकी, फिर परसों से। अब तो टूट गया सर जी। अरे याद कैसे होगा? हाँ, याद करने की टेंशन है तुम्हें। ताजमहल कहाँ ये बात नहीं पता, तुम्हें इमामबाड़ा कहाँ ये बात नहीं पता। उत्तर प्रदेश में तुम 30 साल के जन्म आधा जीवन गुजार दिया तुमने, और तुम्हें ये नहीं पता कहाँ है क्या चीज। तो नैना, नैना तुझे ये नहीं पता बाबर, ये 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम इन चीजों को, कि बाबर कहाँ मरा, अकबर कहाँ मरा, वो कहाँ मरा, वो मस्जिद का। ये बेसिक चीजें नहीं पता है क्या? और नहीं पता है तो इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स बहुत खराब हैं। फिर तो कैसा काम चलेगा? ठीक है भाई। एक है शमसी जामा मस्जिद। ये बदायूं में है, शमसी जामा मस्जिद। एक बेटा शाही ईदगाह मस्जिद है, मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि के पास। एक ज्ञान व्यापी मस्जिद है। ऐसा पूछते हैं याद कैसे होगा? अरे याद करने से होता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। ठीक है भाई। देखो एक चीज समझो, आप जितना तुम पढ़ते हो उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूं पर डे, और 10 से ज्यादा विषय पढ़ाता हूं मैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि मेरा एक विषय है कोई तो इसलिए, और
10 से ज़्यादा विषयों में मैक्सिमम चीज़ें मुझे याद रहती हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, लगभग ये यूपीजी के ये विषय तो ऐसे हैं कि मतलब लगभग ही ऐसा होगा कि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछो और मुझे ना पता हो उसका जवाब। तो वो कैसे होता है, वो वही कि मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही सीखते हैं हम। ठीक है भाई। जहां मंदिर हैं वहीं मस्जिद क्यों है? क्योंकि जो औरंगजेब का टाइम था ना, उस समय बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी बेटा। ठीक है, इस कारण से ही। तो बातें क्लियर हैं? तो ये कुछ इंपोर्टेंट थी ना 8-10 मस्जिद, वो भी बता दी है मैंने, क्योंकि ये पर्यटक स्थल में ही आती हैं। ठीक है भाई। तो दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवाने खास, और प्यारे बच्चों, और एक है जामा मस्जिद, जामी मस्जिद बोल देते हैं, ये आगरा के किले में है। कहां स्थित है बेटा? ये आगरा के किले में स्थित चीजें, दीवाने आम, दीवाने खास। तो ये वाली बातें हमने सीखी। ठीक है जी। जी ये बेटा आगरा के किले वाली को मोती मस्जिद बोलते हैं, जामा नहीं, मोती लिख लेना ऐसे, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। तो ये आगरा के किले के अंदर स्थित है। और कुछ चीज बची है? हाँ, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, अटाला और लाल दरवाजा, ये जौनपुर के अंदर है। अब थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं, जो भी जान सकते हैं। ये तुम बस एक बार रिवीजन कर लेना, अपने आप सारी चीजें सेट हो जाती हैं, बेसिक चीजें। हाँ जी। मोती महल, मोती महल नहीं है बेटा, शीश महल में है। सर कोई ट्रिक बताओ। बेटा आप ही बता दो हमें ट्रिक तो। अगर मैं बात करूं कलिंजर का किला, जहां शेरशाह सूरी की तोफ का गोला लगने से मौत होती है, कलिंजर का किला कहां है? कलिंजर का किला बांदा में है, यूपी के। रामनगर का किला कहां है? रामनगर का किला वाराणसी में है। बनारस के अंदर। ठीक है भाई। और आपका इलाहाबाद का किला संगम के किनारे स्थित है। अगर आप इलाहाबाद से हैं तो देखा होगा, इसमें पातालपुरी मंदिर भी है एक, और अक्षय वट भी है। तो ये प्रयागराज में, और ये अकबर ने बनवाया था, अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चुनार का किला, चुनार मिर्जापुर में है। चुनार का किला मिर्जापुर में है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है भाई। और एक झांसी का किला है, झांसी का किला,
झांसी का किला है तो झांसी में ही, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया ये महत्वपूर्ण है। तो ओरछा राजा वीर सिंह जूदेव, ये बरीगा की पहाड़ी पर स्थित है। और बनवाया किसने था, तो इसका निर्माण वीर सिंह जूदेव द्वारा करवाया गया। और जिन्हें ये ज्यादा लग रहा है ना कि यहाँ ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो बेटा जब सुपर टेट दोगे बुद्धि का पता चल जाएगा, तो इसीलिए अभी पढ़ लोगे तो आगे कम पढ़ना पड़ेगा। तो इसका निर्माण एक राजा थे वीर सिंह जूदेव। हाँ, मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाया है, बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, करवा तो देते हैं बेटा रिवीजन। अब रिवीजन करवाते तो हैं, और कैसे करवाएं, हम ही याद कर लें ना। चलो भैया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका बनवाया था। तो बाकी पढ़ेंगे कल यूपी जीके वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे और आगे की चीजों को अगले सेशन में बताएंगे। तो भैया जी, हमने मेले पढ़ लिए। मेले के बाद 3 पर्यटक स्थल जो यूनेस्को की सूची में, ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी। फिर यूनेस्को की संभावित सूची में सारनाथ, वाराणसी जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, बनारस की साड़ी बुनाई क्लस्टर, वाराणसी का रिवर फ्रंट और सलखम जीवाश्म पार्क। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में जो है वो रामनगर की रामलीला और कुंभ मेला, मैंने आपको पहले बताया था ना, तो वो भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में आता है। यहीं पे लिखना चाहो तो कुंभ को भी शामिल कर लो। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल हुआ, 2017 में। तो ये भी हम बता गए हैं आपको पहले ही जब कुंभ मेला लिखवाए थे। क्रिएटिव सिटी में बनारस संगीत के शहर के रूप में, और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी, तो पाक कला का मतलब होता है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी के लिए, पाक कला के लिए। इससे पहले हैदराबाद भी शामिल था अपनी बिरयानी के लिए। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, बहू बेगम का मकबरा और गुलाबबाड़ी, शुजाउद्दौला का मकबरा ये अयोध्या में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, मरियम उस्मानी सिकंदरा आगरा में, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में, नूरजहां के अब्बा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, पंच महल ये सब फतेहपुर सीकरी में, बीरबल महल भी फतेहपुर सीकरी में, आराम बाग प्यारे बच्चों ये आगरा में, ठीक है जी। अकबर को दफनाया गया था, बाद में से काबुल ले जाया गया। बाबरी मस्जिद अयोध्या में, मीर बांकी ने बनवाई। जामा मस्जिद संभल में, शमसी जामा मस्जिद, ठीक है भाई, ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी। सब पीडीएफ एक साथ मिल सकती हैं, सब पीडीएफ मिल सकती हैं, लेकिन वो मिलेंगी जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसे ब्लॉक कर दूंगा बेटा और रेहपटे अलग मारूंगा 5-7 कान पे। कॉपी पेस्ट से क्या मिल रहा है, जब तूने एक बार मैसेज किया तो मैंने देख लिया, इसे ब्लॉक कर दो जो, ठीक है ना, कर दो, हाँ इट्स ओके, ठीक है, ठीक है भाई। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी में, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद आगरा के किले में, अटाला और लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में। प्यारे बच्चों, कलिंजर का किला बांदा में, रामनगर का किला वाराणसी में, इलाहाबाद का किला प्रयागराज में, चुनार का किला मिर्जापुर में, झांसी का किला झांसी में, और ये वीर सिंह जूदेव ने बनवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया।
देखो आपको कुछ भी पूछना है बिल्कुल पूछो, चारू बिल्कुल वेलकम, दीक्षा बिल्कुल पूछो, रिवाइज करवाना मेरी जिम्मेदारी, आप थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयास करो, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जब मैं आपको सैटरडे में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसकी एक क्लास की, और हो सकता है बेटा कल मेरी आपके साथ क्लास ना हो, तो वो देख लेना शेड्यूल में, अगर ना हो तो परेशान नहीं होना है, कल मेरी एक मैराथन क्लास है, बच्चों का पेपर है होमगार्ड वालों का, उनके लिए, तो हो सकता है कल मैं ना ले पाऊँ आपकी क्लास, तो उसके लिए कल कल मैनेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर बच्चों।